ठीक है, हरे कृष्णा। तो आज के सेशन को हम प्रारंभ करते हैं इस प्रार्थना के साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगण रघुनाथवेदं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत आज के इस लेसन नंबर 2 में। और आज हम भगवत गीता का सेकंड चैप्टर का सेकंड वर्स डिस्कस करेंगे। और आज के सेशन में हम ये भी जानेंगे कि जो एग्जाम आएगा आपका और उसके बारे में कैसे आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, वो आपको स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखाऊंगा और उसकी रिकॉर्डिंग भी हम डाल देंगे। और मुझे उम्मीद है कि हमने जो टेलीग्राम ग्रुप में काफ़ी लोगों ने कल ज्वाइन किया है, हमने ऐड भी कर दिया है उसमें। और उसमें हमने रिकॉर्डिंग भी कल जो सेशन नहीं अटेंड कर पाए, मिस कर दिए समाव ऑर्डर, तो आप उसको सुन सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे जाके वहाँ पे पड़ा हुआ है। और अभी इसमें जो भक्त और अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप टेलीग्राम पे आ सकते हैं। और ये जो सेशन आप अटेंड कर रहे हैं, बस कुछ नहीं करने की जरूरत है। टेलीग्राम में जैसे जैसे हम मैसेज डालते जा रहे हैं बस उनको फॉलो करते जाइए। बस इतना करने से ही आप में से ही कोई बड़ी आसानी से विनर हो सकता है। ठीक है, और इस तरीके से अभी हम बढ़ते हैं आगे। ये भगवत गीता, तो ये सेकंड चैप्टर 7th वर्स यानी 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। कैसे हम समझें कि कौन परम भगवान है, इसमें कंफ्यूजन रहता है, कैसे समझें कौन है, ये सब चीजें आज के विषय हैं। तो आइए सीधे चलते हैं आज के इस सेशन में आगे। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्या, मेन टॉपिक है हमारा ये सुप्रीम बीइंग, कौन परम भगवान है और कैसे पता करें कि कौन परम भगवान है, कैसे पता चलेगा, है कि नहीं। मान लो आप सपोज करो कि आप सब्जी वाला बेचता है सब्जी, उससे पूछे कि भगवान परम भगवान कौन है, तो भाई उसको सब्जी वाले को सब्जी बेचने से मतलब है, उसको उसके बारे में ज्ञान है। वो नहीं बता पाएगा परम भगवान कौन है कि नहीं। तो इस तरीके से अगर गलत व्यक्तियों के पास जाएंगे, गलत लोगों के पास जाएंगे तो आपको धोखा दे सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए सुप्रीम बीइंग के बारे में पता करते हैं। ये आप वीडियो देखेंगे, इसमें मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। इसमें बहुत सारे लोग हैं, अब इसमें से हमको ये पता करना है कि कौन परम भगवान है। तो ये क्या है, वैदिक स्क्रिप्चर्स है। अगर परम भगवान को आपको समझना है तो किससे आप समझ सकते हो, शास्त्रों के आधार पर, शास्त्रों से आप समझ सकते हो। शास्त्रों में बताया गया है, शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें बताई गई हैं हमारे कि जो कि हमारे जन्म से पहले और भविष्य में जो होने वाली घटना है उनके सब के बारे में शास्त्रों में दिया गया है। जैसे भगवत गीता, भागवतम, ये सारे शास्त्र हैं, वेद पुराण, ये सब क्या है, स्क्रिप्चर्स हैं, वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं। इसमें सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो देखो हम, ये एक व्यक्ति है, ये वैदिक स्क्रिप्चर्स बता रहे हैं कि ये क्या है, इसकी पोजीशन है नीचे, ये परम भगवान नहीं है, ह्यूमन बीइंग, एक सिंपल ह्यूमन बीइंग है ये। इसको वैदिक स्क्रिप्ट का क्या बता रहे हैं, ये इंद्र है। इंद्र एक देवता है जो मनुष्यों से श्रेष्ठ है।
इनके बारे में क्या बताया जा रहा है, ये भगवान कृष्ण हैं और इनको देखो सबसे टॉप पर बता रहे हैं, कृष्ण को बता रहे हैं वैदिक स्क्रिप्चर्स कि सबसे ऊपर है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। इनको देखो कौन, ये भगवान विष्णु हैं। इन भगवान शिव के बारे में शास्त्र बताते हैं कि इनकी क्या पोजीशन है, और ये ब्रह्मा जी के बारे में शास्त्र बताते हैं कि इनकी क्या पोजीशन है। तो आप देखेंगे ये ऑर्डर है, सबसे पहले ह्यूमन बीइंग से श्रेष्ठ कौन है, इंद्र, इंद्र से भी श्रेष्ठ ब्रह्मा, ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ शिव जी, शिव जी से भी श्रेष्ठ भगवान विष्णु, विष्णु से भी श्रेष्ठ कौन है, कृष्ण। ये शास्त्रों में बताया गया है। और शास्त्र का ज्ञान कैसे मिलता है, ये भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान दिया, भगवत गीता का डायरेक्ट नॉलेज दिया, और ब्रह्मा जी और भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा को सृष्टि के प्रारंभ में भी ये ज्ञान दिया। इसलिए आप देखेंगे ज्ञान डायरेक्ट भगवान कृष्ण से भी आता है और ब्रह्मा से भी आता है, ब्रह्मा के थ्रू। तो ये था। और डिटेल में अगर जानना है आपको भगवान कौन है, तो भगवत गीता के 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, 9वें अध्याय का 4था श्लोक, 9वें अध्याय का 10वां श्लोक, 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, इन सारे श्लोकों पे आप जान के देख सकते हैं डायरेक्टली भगवान बोल रहे हैं कि मैं परम भगवान हूं। ये भगवत गीता की स्पेशलिटी है, विशेषता है। जैसे आज का श्लोक हमने ये लिया है, मत्तः परतर न अन्यात् किंचिदश्चित् धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मनगणा एव। तो इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें भगवान कृष्ण बोल रहे हैं मत्तः परतर न अन्यात् किंचित अस्चित धनंजय मयि सर्व इदम प्रोतम सूत्रे मन गड़ा एव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं हे धनंजय, हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। मुझसे श्रेष्ठ मतलब नोबडी इज ग्रेटर और इक्वल देन कृष्णा। और जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। जिस प्रकार आप देखेंगे माला होती है, माला जब बनाते हैं तो उसमें मोती तो हमको दिखते हैं लेकिन धागा नहीं दिखता। उसी तरीके से इस संसार में जो चीजें हमें दिख रही हैं नहीं दिख रही, इन सब का आधार कौन है, भगवान कृष्ण है। वो हमको दिख नहीं रहे क्योंकि अभी हमें वो विजन नहीं मिला। वो अगर प्रेम हमें भगवान से हो जाएगा तो वो भगवान हम देख सकते हैं, नहीं आंखों से देख सकते हैं उनको, लेकिन उसके लिए हमको भक्ति एक प्रोसेस है, उसको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भगवान खुद बोल रहे हैं कि मुझसे बढ़कर कोई श्रेष्ठ नहीं है अर्जुन। परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता रहता है। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो इस विवाद में रहते हैं कि परम सत्य, परम भगवान साकार है या निराकार है, एक व्यक्ति है या फिर एक जस्ट ज्योति है, या उनका कोई स्वरूप नहीं है। आप देखो सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति हमको रूप दे सकता है, क्या उनका स्वरूप नहीं होगा है? इसलिए भगवान का स्वरूप है और वो उनका धाम भी है, उनका रहने का स्थान भी है, गोलोक वृंदावन। इन सब का वर्णन कहाँ, शास्त्रों में मिलता है। भागवतम आप पढ़ेंगे तो आप भागवतम में देखेंगे, इवन भगवत गीता में भी भगवान ने बोला कि मेरा वो धाम है, उसको बिजली सूर्य चंद्रमा की जरूरत नहीं पड़ती। परम सत्य तो, जहां तक भगवत गीता का प्रश्न है, भगवत गीता क्या बताती है, परम सत्य तो श्री भगवान श्री कृष्ण है और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। कृष्ण परम भगवान है, इसकी पुष्टि हर जगह होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष है, इस बात की कि भगवान ही परम सत्य है। ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में क्या बताया गया है, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही हैं जो आदि पुरुष हैं, समस्त आनंद के आगार गोविंद हैं और वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। भागवतम में भी बताया गया है, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण परम भगवान है। अब आप सोचो, इतने शास्त्र क्या बता रहे हैं, भगवान की सुप्रीमेसी बता रहे हैं। और हम अगर गलत व्यक्ति से जाके पूछेंगे तो इसीलिए हम भ्रमित रहते हैं है कि नहीं? इसलिए
शास्त्रों के माध्यम से, प्रमाणिक स्रोतों के माध्यम से हमें समझना चाहिए कौन परम भगवान है। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य पुरुष हैं, जो समस्त कारणों के कारण हैं। फिर भी निरीश्वरवादी श्वेतवासर उपनिषद में 3 अध्याय के 10वें श्लोक में उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पद देते हैं, ततो यदुत्तरम तद रूपम अनयम एतद विदुर्मृतास्ते भवन्तरेथे दुख में पापयन्ति। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न जोनियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियतीत ब्रह्म है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता। ये निराकार जो बोलते हैं उसका मतलब है कि जिसका हमारा जैसा शरीर नहीं है, हमारा जैसा स्वरूप नहीं है। इस 5 तत्व अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब भौतिक तत्वों का भगवान का शरीर नहीं बना। भगवान का शरीर किसका है? सच्चित आनंद विग्रह, इसके बने हुए भगवान। इसलिए बताया जाता है कि भगवान का भौतिक शरीर नहीं है और वे समस्त भौतिक कलमश से रहित हैं। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह दिव्य बन जाता है। दिव्य कौन बन जाता है? जो ये जानता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। जो व्यक्ति ये जान जाता है कि कृष्ण परम भगवान है, लेकिन ये जानने के लिए भगवान बोलते हैं बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान ब्रह्मवन्दिते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। भगवान कृष्ण को परम भगवान मानना बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी लोग भी नहीं मान पाते, बड़ी बड़ी तपस्याओं के बाद भी। लेकिन जिसका सौभाग्योदय होता है वो बड़े करोड़ों जन्मों के बाद ये समझ पाता है वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, कि कृष्ण ही परम भगवान है। जो व्यक्ति उन्हें जान लेता है, और ऐसे व्यक्ति क्या हो जाता है? दिव्य हो जाता है। किंतु जो उसे नहीं जान पाते वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। उदाहरण के लिए मान लो जेल में कोई कैदी है, राष्ट्रपति आए और वो कैदी अगर राष्ट्रपति को कैदी ही समझे तो क्या होगा? वो उस जेल में ही पड़ा रहेगा। लेकिन अगर वो राष्ट्रपति को समझे राष्ट्रपति है, उसका सम्मान करे, तो हो सकता है वो जेल से बाहर भी निकल जाएगा। उसी तरीके से हम सब क्या हैं? इस भौतिक संसार रूपी जेल में जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी कष्टों से जकड़े हुए हैं, और यहां से अगर हमें निकलना है तो परम भगवान कृष्ण की शरण लेनी पड़ेगी। इसलिए भगवान ने बोला सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। अर्जुन, तुम मुझे सरेंडर करो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। मतलब कहने का मतलब भगवान बोल रहे हैं कि मेरी शरण में आ जाओ और मेरे धाम में आ जाओ। इस संसार के भौतिक जन्म मृत्यु जरा व्याधि से आप हमेशा हमेशा के लिए छूट सकते हैं। निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है। अरूपम का मतलब है कि जिसका ऐसा स्वरूप जिसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। इतना सुंदर है भगवान का स्वरूप। ऐसा बताया जाता है कि जो भगवान कृष्ण को एक बार देख लेता है वो इस संसार के भौतिक आकर्षण से कभी आकर्षित नहीं हो पाता। जिस तरीके से कोई व्यक्ति जो गुड़ खाता है, पहले गुड़ खाने के बाद अगर उसे कभी सौभाग्य से उसे रसगुल्ला मिल जाए तो फिर क्या होता है? रसगुल्ला के बाद फिर उसे गुड़ खाने का मन नहीं करता। उसी तरीके से भगवान कृष्ण है। जिन व्यक्ति को भगवान कृष्ण के बारे में पता चल जाता है तो फिर वो इस संसार के भौतिक आकर्षण से कभी आकर्षित नहीं होते। निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है, यह दिव्य है। दिव्य है, दिव्य का मतलब है भौतिक चीजों से परे, इस दिव्य का मतलब होता है। यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है। इसीलिए बताया गया ब्रह्म संहिता में, क्या बताया गया? अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण परम भगवान है, सच्चिदानंद विग्रह हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और ऊपर उद्धृत है श्वेतवासर उपनिषद के अन्य श्लोकों में। आप देखो सारे शास्त्रों में क्या क्या बताया जा रहा है और हम कंफ्यूज रहते हैं। हम कहां से इंफॉर्मेशन लेते हैं? टीवी चैनलों से। टीवी चैनल्स का मतलब टीवी चैनल्स पर आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती, क्योंकि टीवी चैनल्स पर जो सीरियल्स बनाए जाते हैं उनका पर्पस क्या होता है? केवल और केवल बिजनेस करना। इसलिए अगर आपको प्रमाणिक शास्त्रों में, और कोई आपको गारंटी है कि जो टीवी सीरियल्स आप बना रहे हैं उन्होंने शास्त्रों के आधार पर वो बनाए है कि नहीं? इसीलिए प्रमाणिक स्रोतों से जानना चाहिए।
इसलिए इन शास्त्रों का इतना रेफरेंस आपको बताया जा रहा है। वेदा अहम पुरुष, वेदा मेह पुरुष महांतामा नित्यं वर्णतमसः परास्तात् तमेव विद्वान् इति मृत्युम् अति नान्य पंथा विधेयनाय यस्मात् परम न परम अस्ति किंचित यस्मानिनी नो ज्योतिष किंचित वृक्षैव शुद्धदोदिति तिष्ठे तेनेद पूर्ण पुरुषेण सर्वम। ये कहाँ बताया गया है? श्वेतवासर उपनिषद में बताया गया है। मैं उन भगवान को जानता हूं जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस महापुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उन महापुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं है, क्योंकि वे श्रेष्ठतम है, वे सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्मतर है। ये परम भगवान की परिभाषा है। भगवान, परम भगवान वो हैं जिन पर इस संसार के नियम लागू नहीं होते। और भगवान कृष्ण ने जब यहाँ इस संसार में प्रकट हुए तो दिखाया। आप देखो, भगवान कृष्ण ने जब मिट्टी खाई और यशोदा मैया ने पूछा कि आप अपने मुंह में दिखाओ क्या खा रहे हो, तो भगवान यशोदा देखा तो उनके मुंह में क्या दिखने लगा? पूरा ब्रह्मांड दिखने लगा। ये है भगवान कृष्ण है। और विश्व रूप सिखाया अर्जुन को कि और विश्व रूप में क्या दिखाया? देखो ये सब चीजें किससे उद्भूत हो रही हैं? मुझसे हो रही हैं। ये सारी चीजें क्या प्रूव करती हैं? कि कृष्ण परम भगवान है। और भी ये नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, बट ये इस कम समय में आपको ये सारी चीजें बताना बड़ा मुश्किल है कि नहीं? आप सोचें कि इंजीनियरिंग की डिग्री एक ही दिन में कर लें, ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए आपको 4 साल पढ़ाई करनी पड़ती है कि नहीं, रेगुलरली। उसी तरीके से अगर आपको इन सेशंस के बारे में, इस नॉलेज के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे सेशंस चलते हैं, सुबह चलते हैं, शाम के टाइम इसी आईडी पर चलते हैं, उनको आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है कि नहीं? ये ज्ञान जिस व्यक्ति के पास होता है इसको दिव्य ज्ञान बोलते हैं। वे मूक वृक्ष के समान स्थित हैं और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, ये भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। इस श्लोक से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान है, जो अपनी विविध पराशक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। अब देखो, भगवान कृष्ण ने यहां तक बोल दिया, ये श्लोक भी आगे हम डिस्कस करेंगे। मया अध्यक्षेन प्रकृति स्वीयते च चराचरम। लोग बोलते हैं ये प्रकृति ही सब कुछ है, लेकिन भगवान ने उनका भी आंसर दिया, क्या? मया अध्यक्षेन प्रकृति स्वीयते च चराचरम। हे कृष्ण, हे अर्जुन, ये प्रकृति, ये भौतिक प्रकृति भी मेरी अध्यक्षता में काम करती है। भगवान की अनंत शक्तियां हैं, जैसे कल मैं बता रहा था, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थता शक्ति। हम जो जीव तटस्थता शक्ति हैं, और ये भौतिक शक्ति ये कौन सी है? एक्सटर्नल पोटेंसी है, बहिरंगा शक्ति है। और अंतरंगा शक्ति से भगवान अपने धाम में रहते हैं, और उनके धाम का मैनेजमेंट कौन करती है? अंदर शक्ति। और बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी इस भौतिक जगत का प्रोटेक्शन करती हैं, उसको सुप्रिटेंडेंट है, जैसे जेल का सुप्रिटेंडेंट होता है, उसी तरीके से इस संसार का। लेकिन उससे भी ऊपर भगवान बोलते हैं मया अध्यक्षेन प्रकृति, ये प्रकृति भी, दिस नेचर इज वर्किंग अंडर माय डायरेक्शन अर्जुन। इस तरीके से भगवान भगवत गीता जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हमें उम्मीद है कि आप सबके पास भगवत गीता है अवेलेबल। आप भगवत गीता के फिलहाल ये 10 श्लोक हम जो बताते जा रहे हैं वो पढ़े, फिर बाद में आप रेगुलरली हैबिट डाल सकते हैं, डेली एक श्लोक जीवन में पढ़ें, जिससे कि ये ज्ञान वर्धन होगा। और इस ज्ञान पर, ये ज्ञान जब हो जाएगा तो इस संसार का कोई भी व्यक्ति आपको विचलित नहीं कर पाएगा। तो ये था जो हमने आपको